नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। एक फिल्म का डायलॉग आपने सुना होगा कि जब पति पर किसी बला का साया पड़ जाता है ना, तब पत्नी उसकी नज़र उतारती है। ऐतराज फिल्म का ये डायलॉग है, जिसमें करीना कपूर प्रियंका चोपड़ा को ये बात कहती है अक्षय कुमार को लेकर। लेकिन जब पत्रकार पर पुलिस नाम की बला का अगर साया पड़ जाए, तो फिर उसकी नज़र कौन उतारे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और पुलिस भी राजस्थान की जयपुर की मानसरोवर पुलिस है। एक पत्रकार के साथ भी जयपुर की मानसरोवर पुलिस का जो रवैया है ना, उसको देखकर यही कहा जा सकता है कि आखिर किस तरह से एक पत्रकार की पत्रकारिता को जयपुर की मानसरोवर पुलिस से दबाने की कोशिश कर रही है। उसको अपनी खबर लिखने से किस तरह से वंचित करने की एक साजिश की जा रही है। दरअसल जयपुर के पत्रकार सनी आत्रे की हम यहाँ बात कर रहे हैं। न्यू इंडिया खबर यूट्यूब चैनल और दिव्य राष्ट्र अखबार में संपादक के तौर पर वो काम करते हैं। सनी अत्रे पत्रकारिता का काम पिछले कई सालों से कर रहे हैं, यानी कि 20-25 साल से वो लगातार पत्रकार हैं और पत्रकारिता के रूप में अपना कार्य करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से मानसरोवर पुलिस सनी अत्रे के काम को लेकर कुछ ज़्यादा ही परेशान दिख रही है। मानसरोवर के पूर्व एसीपी संजीव चौधरी का सनी अत्रे को जो धमकी कांड वाला जो मामला है, वो अभी तक ही शांत नहीं हुआ। ऐसे में एसीपी आदित्य काकड़े का भी एक ऐसा रवैया सामने आया है, जो कि पूरी तरह से पुलिस की कार्य प्रणाली पर तो सवाल पैदा करता ही करता है। वहीं ये भी कहना आसान होगा कि पत्रकार की पत्रकारिता को अपनी खाकी से दबाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। सनी अत्रे नारायण बिहार में जो शराब की दुकानों के अंदर जो जुआ सट्टे का जो खेल चल रहा होता है, उसकी धांधलियों को लगातार उजागर करते हैं। और ऐसे में जब वो खबर छापते हैं, तो फिर उनके पास शराब माफियाओं का और जो तमाम माफिया होते हैं, उनकी धमकी आती है कि इस तरह की खबरें क्यों छापते हैं, क्यों प्रकाशित करते हैं। तो इसको लेकर धमकी से आहत होकर सनी अत्रे ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर अपनी एक शिकायत दर्ज कराई। और शिकायत में ये कहा गया कि साहब, ये जो नारायण बिहार तिराया है, वहाँ पर शराब की दुकान और शराब की दुकान के पास में जुआ सट्टे का जो खेल चलता है, तो वहाँ पर आए दिन लड़ाई झगड़े की नौबत आती है। ये शिकायत की थी कि कार्रवाई, नेचुरल सी बात है कि शिकायत करना बनता भी है। अगर कोई किसी को धमकी देता है, जो पत्रकार का तो आजकल जो समय वो ज़्यादा सही नहीं चल रहा, हर कोई भी धमकाने लग जाता है। लेकिन जब इसकी जांच एसीपी मानसरोवर आदित्य काकड़े के पास जब जाती है, तो बहुत हैरान कर देने वाला, विचलित कर देने वाला जो जवाब है ना, वो सरकार को सौंपते हैं आदित्य। अपने जवाब में कहते हैं कि ये जो आवेदक है ना, ये परिवाद देने का आदी है, अपने आप को पत्रकार बताता है, शराब की दुकानों से खबरें छापने को लेकर रुपए मांगता है, मतलब रुपए मांगता है। समझ रहे हैं ना कि किस तरह से एक गंभीर जवाब एसीपी आदित्य काकड़े ने। सनी आत्रे ने जब शिकायत की इस मामले को लेकर, तो 31 दिसंबर 2025 को जांच चेनाराम के पास आती है। ये जो आपको पन्ना दिख रहा है, लेटर है, ये राजस्थान संपर्क का है, राजस्थान संपर्क पोर्टल का, जिसमें इनकी जो शिकायत को दाखिल दफ्तर कर दिया गया। शिकायत क्या है वो भी जरा देख लें। इसके अंदर लिखा है कि नारायण बिहार पर किराए पर शराब की दुकान खुली हुई है। दुकान के पास में एक बाड़ा है, वहां पर लोगों के द्वारा शराब खरीद कर पी जाती है और जुआ सट्टा खुलेआम चल रहा है। वहां पर आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, गाली गलौज होती रहती है। प्रार्थी का कहना है कि मेरे बयान नहीं लिए गए, संबंधित थाने पर अभी तक संपर्क नहीं किया गया है, अतः जल्दी से जल्दी आवश्यक कार्रवाई। ये शिकायत बनती है और यही शिकायत सनी आत्रे ने की है। लेकिन इस शिकायत को आदित्य काकड़े अतिरिक्त पुलिस आयुक्त एसीपी साहब ने दाखिल दफ्तर कर दिया है, निस्तारण करके। और वो 9 फरवरी 2026, और जो 9 फरवरी 2026 को एसीपी मानसरोवर आदित्य काकड़े ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करके भेजी है, उसके अंदर जो शिकायत का जो जवाब है, वो किस तरह से दिया गया, वो वाकई विचलित कर देने वाला है, वो वाकई हैरान कर देने वाला है, वो वाकई बहुत ज़्यादा परेशान कर देने वाला है। आवेदक परिवाद देने का आदी है, जो अपने आप को पत्रकार बताता है तथा शराब के ठेकों से खबर छापने की बात
को कहकर रुपए मांगता है। नहीं देने पर कभी संपर्क पोर्टल पर या अन्य तरीके से खबर छापने की धमकियां देता है। ऐसी सूरत में परिवार को दाखिल दफ्तर करवाने की। परिवादी अपने आप को पत्रकार बताता है, मतलब पत्रकार बताता है, वो पत्रकार नहीं है। एसीपी मानसरोवर की नजर में वो पत्रकार नहीं है। जो सनी अत्रे पिछले कई सालों से पत्रकारिता करता आ रहा है लगातार आज तक भी, और उसने कई बड़े बड़े संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं, लेकिन उसके बाद भी एसीपी मानसरोवर आदित्य काकड़े सनी अत्रे के लिए कहते हैं कि वो अपने आप को क्या बताता है, पत्रकार बताता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई और नहीं हो सकता हमारे राजस्थान की सरकार में कि इस तरह के अधिकारी इस तरह का जो वाहियातपना जवाब जांच के नाम पर किस तरह से जवाब देते हैं। परिवादी शिकायत करने का आदि है। अब मतलब आदि क्या होता है, एसीपी मानसरोवर आदित्य काकड़े ये बताएंगे कि आदि क्या होता है। और अगर इस तरह से आदि है तो फिर अपनी जांच के साथ सनी अत्रे ने कितनी शिकायतें की हैं, उन शिकायतों की संख्या लिखनी चाहिए थी, उन शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई, क्या वाकई शिकायत झूठी थी, और अगर झूठी नहीं थी तो फिर कार्रवाई क्या हुई थी, और अगर शिकायत झूठी थी तो सारी शिकायतों की एक लिस्ट बनाकर अपने जवाब के साथ राजस्थान संपर्क को सौंपना चाहिए, ताकि ये परिवादी इतनी शिकायत कर चुका है जिनका कोई लेना देना नहीं है वास्तविकता से। इस तरह की शिकायतों की एक लिस्ट संलग्न करनी चाहिए। आदि है तो जनता को पता चलना चाहिए ना कि पत्रकार कितनी शिकायत है। और सवाल ये कि शिकायत अगर पत्रकार करता है तो इसमें आदि क्या होता है। क्या किसी जज साहब ने सनी अत्रे के ऊपर ये ठप्पा लगा दिया, कोई आदेश पारित कर दिया कि ये मुकदमेबाज है आदतन। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर एसीपी मानसरोवर को एक पत्रकार के लिए इस तरह का लिखने का अधिकार किसने दिया। क्या संविधान के तहत खाकी वर्दी इसलिए पहनी है कि एक पत्रकार के लिए कुछ भी लिख सके। क्या पत्रकार को सर्टिफिकेट अब राजस्थान की जयपुर पुलिस देगी। तो पत्रकार क्या होता है, शराब की दुकानों से पैसे मांगता है खबर को लेकर के, खबर नहीं छापेंगे तो अगर ऐसे पैसे लेता है तो उसकी शिकायत होंगी। अगर उसकी शिकायत है, शराब माफियाओं ने अगर शिकायत की है तो फिर आप कार्रवाई करिए उनके ऊपर, क्यों कार्रवाई नहीं करते। ऐसे में इस तरह का वाहियातपना एसीपी मानसरोवर ने दिया है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि बहुत ज्यादा समझ की कमी है एसीपी मानसरोवर आदित्य काकड़े में। एक पत्रकार की प्रतिष्ठा पर इस तरह से एक सवाल उठाना, यानी कि जो शिकायत है उस शिकायत पर कोई कार्रवाई ना करके पत्रकार को ये कहना कि पत्रकार बताता है अपने आप को और शिकायत करने का आदी है, और इसके अलावा शराब के जो ठेके हैं उनसे खबर को लेकर पैसे मांगता है। ये किसी भी कीमत में जो राजस्थान में जो राजस्थान की पुलिस का जो स्लोगन है कि अपराधियों में भय आमजन में विश्वास नहीं हो सकता, इस तरह के जवाब से शराब माफिया वाकई हावी होंगे, पत्रकारों के ऊपर हावी होंगे, आम जनता के ऊपर हावी होंगे। इससे जाहिर होता है कि शराब माफियाओं को संरक्षण देने में जो पुलिस है उसका हाथ होने से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी सारी जनता जानती है कि जयपुर में शराब के ठेकों का क्या हाल है, जयपुर में शराब को लेकर क्या हाल चल रहा है। 8 बजे का बंद करने का जो समय है वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में है। बाकी खुले आम धड़ल्ले से रात भर अगर शराब बिकती है पुलिस इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन सवाल पत्रकार और पत्रकार की पत्रकारिता का है। अगर इसी तरह से ये पुलिस वाले खाकी से पत्रकार की कलम को अगर दबाने की कोशिश करेंगे तो फिर आप समझिए पत्रकारिता के मायने क्या रहता है। तो क्या फिर संविधान में सिर्फ और सिर्फ खाकी का ही राज चलेगा। अगर खाकी का राज चलेगा तो फिर बेनकाब कौन सोचने वाली बात। नमस्कार।